आराम से रहना है, फिर मत करना। तो हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे वीडियो में। तो आज हमने राइड प्लान करी है टेरी डैम की। तो चलो चलते हैं, आपको सबको लेके चलता हूँ मैं वहाँ पे। सबसे पहले तो टैंक फुल कराते हैं, बिल्कुल भी पेट्रोल नहीं है बाइक में। चलो अभी यहाँ पे पेट्रोल पंप आएगा, उस पर बाकी बातें करते हैं आपसे बाइक पे बैठे बैठे, मोटो व्लॉगिंग करते हुए। हम पहुंच गए पेट्रोल पंप पे। चलो तेल डलाते हैं इसमें। हाँ तो फुल ही करा लेते हैं भाई। फुल कर दो भैया, फुल कर दो। हमारा प्लान था 8 बजे यहाँ से निकलने का। अब सुबह नींद इतनी अच्छी आती है ना कि बस 8 बजे तो मैं उठा हूँ। उसके बाद मैं नहाया भी नहीं क्योंकि लेट हो रहे थे। खैर वैसे मैं कौन सा ही नहाता हूँ इतनी आसानी से। तो चलो आज तो बहाना हो गया, सही है। तो निकले वहाँ से, अब देखते हैं ना क्या। एकदम फुल जूते वगैरह गियर वगैरह सब पहने हुए हैं मैंने। ये बड़ा सा शीशा देख रहे हो गया आप, ये लगा रखा है। इसको लगाने के बाद चलाने का अलग ही फील होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा ना राइडिंग पोस्चर को इतना थोड़ा सा ठीक कर देता है, क्योंकि सामने वाली जो ड्रैग होता है ना हवा का, वो कम होता है इससे। तो ऐसे विंड ब्लास्ट कम होता है उस फेस पे ना, तो उससे ऐसे धक्का नहीं लगता पीछे की तरफ, फिर आसानी होती है बैठने में, कंफर्टेबल सा रहता है। तो ये सिर्फ है, बाकी सिटी वगैरह में इसका इतना कोई मतलब नहीं बनता लगाने का। मैं तो इसको बस हाईवे वगैरह के लिए यूज़ करता हूँ। ये लो, सकड़ी सड़क होने का नुकसान। गाइस यार आप चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार, मतलब बहुत मेहनत करनी पड़ती है यार वीडियो बनाने के लिए। आप अगर थोड़ा सब्सक्राइब कर दोगे तो यार सही सा लगता है, मतलब यार ऐसे ना मोटिवेशन से मिलता है कि हाँ भाई कुछ है, कोई देख रहा है अपने वीडियो को, ये सब है। तो लाइक कर दिया करो यार, वीडियो को अच्छी लगी हो तो कमेंट कर दिया करो। ये यहाँ से जंगल शुरू हो जाता है एकदम, और रोड इतनी अच्छी बनी हुई है ना, बस मज़ा आ जाता है चलाने का। बस एक प्रॉपर स्पीड में चलते रहो, क्रूज मोड ऑन करके। बाकी यहाँ पे बंदरों का ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि बंदर वगैरह ना और गाय वगैरह रोड पे आ जाती हैं, तो उससे ना दिक्कत तो पता ही आपको क्या ही हो जाएगी। अगर कोई एनिमल हिट करता है ना तो बस ख़त्म। तो हमेशा ना ध्यान रखना पड़ता है यहाँ पे, बाकी सब सही है। ये ऋषिकेश इधर रह गया, देहरादून एयरपोर्ट इधर रह गया। अगर हम सीधा जाएंगे तो हम जा सकते हैं हरिद्वार की तरफ, हरिद्वार दिल्ली ये सब और भी शहर हो गए। तो हमें जाना है ऋषिकेश और टिहरी की तरफ, तो हम यहाँ से लेफ्ट ले लेते हैं। चलो देहरादून का एयरपोर्ट वैसे एक्चुअल में देहरादून में नहीं है, वो ऋषिकेश के क्लोज है काफ़ी। देहरादून से करीब 25 किलोमीटर थोड़ा बाहर है देहरादून से। तो ये सीन है। एक बार ये देखो आप, ये था एक पुल जो लास्ट ईयर नहीं सॉरी हाँ लास्ट ईयर ये बह गया था। इतना बाढ़ का पानी आया था यहाँ पे, ये पुल बह गया था पूरा। तो शायद कैजुअलिटी भी हुई थी इसमें, 3-4 तो टूरिस्ट थे तो फंस गए थे इसमें। देखो यहाँ पे ये सब पुल था, अभी इसका दोबारा काम चल रहा है बनाने का। ये धंस गया था, और ये नदी थी, यहाँ से पानी आया था इसमें इधर पहाड़ों का। तो अभी तो यहाँ से टेम्परेरी एक रोड बना रखा है, ये रोड पहले ऊपर से था, तो ये बह गया था सारा। तो अभी जब तक ये पुल नहीं बनता तो इसी से काम चलाएंगे इस रोड पे। एम्स न्यू टेरी 81। चलो अब रोड सकड़ी हो गई, लेकिन अच्छी रोड है ये, यहाँ पे कर्व वगैरह भी बहुत अच्छे हैं। तो इट्स फन टू राइड हेयर।
बाकी ट्रैफिक तो होता ही है थोड़ा सा, लेकिन ध्यान से चलाओ तो सब हो जाता है। प्लेट पलट कर दे दी है ना। और ये छोले एडजस्ट कर रहे हैं कि हम गिर ना जाए। इनको संभाल के बाहर निकलने को तैयार हो रहे हैं, बस इसको बड़ी मुश्किल से अंदर बैठे हुए हैं कटोरी में। इतनी बड़ी प्लेट कहाँ से बनाई है? चाय बोला था, चाय आ जाती है। चाय आएगी तो साथ में करेंगे। हाँ फिर खाएंगे तब तक। और ये निकल गया, मेरा तो निकल गया। छोले बाहर आने को तैयार हो रहे हैं। समोसा तो दिख ही नहीं रहा है, कहाँ पे अंदर देखो आप, ढूंढ के निकालो। कुछ कन मिलेंगे उसके। अंदर है, आप ढूंढो थोड़ा। ये क्या दही है क्या? दही है मेरे को लग रहा है, यहाँ पे बटर तो नहीं होगा ना दही होया करे। छोले, समोसे, चाय। हेलो गाइस, खा लो। खा लो गाइस। चलो गाइस, हो गया अपना रिफ्रेशमेंट, चलते हैं यहाँ से अब। तो गाइस हम लोग पहुँच गए हैं चंबा में। अब ये निकल गया बाईपास चंबा का, और ये हम चंबा शहर के अंदर जाएंगे। तो चंबा में बस एक बार हमें यूनिवर्सिटी जाना है, कोई पिछला कोई काम रुका हुआ है कॉलेज का ही, तो देखते हैं उस काम में कितना टाइम लगेगा। वैसे तो उम्मीद है कि जल्दी हो जाएगा, बस करीब आधा घंटा लग जाएगा कुल मिला के वो काम करने में। उसके बाद चलते हैं टिहरी शहर तो यहाँ से है 10 किलोमीटर दूर, और अगर हम टिहरी लेक की बात करें तो यहाँ से करीब 20 किलोमीटर पड़ जाएगा टिहरी लेक और टिहरी डैम दोनों। तो अभी चलते हैं, दिखाते हैं आपको क्या है क्या नहीं। मैं इससे पहले एक बार आया हुआ हूँ वहाँ पे, वो 2-3 साल पहले आया था, तो तब तो इतना एक्सप्लोर नहीं किया मैंने। अभी आपके साथ मैं भी एक्सप्लोर करता हूँ, और मैं आप सबको दिखाता हूँ कि क्या क्या है यहाँ पे घूमने का, होटल वगैरह क्या है डैम में। चलो, ओ भीड़ है भाई यहाँ तो। बैंक, अच्छा ठीक करके भीड़ है। तो ये है चंबा। चंबा वैसे हिमाचल में भी है, बट ये उत्तराखंड वाला चंबा है। हिमाचल वाला चंबा अलग है। ये है चंबा। तो देहरादून से आने का एक ये इधर से भी रास्ता है जो धनौल्टी मसूरी हुए आता है, लेकिन वो रास्ता थोड़ा स्लो है क्योंकि वो सकड़ा जो है ना, इसलिए स्लो है। ये थोड़ा जल्दी आता है। तो अब यहाँ से हम निकल जाएंगे यूनिवर्सिटी की तरफ। ये गया इधर टिहरी। चलो भाई, पहाड़ों में तो रोड सकड़ी होती है, पहाड़ों में तो क्या ही कर सकते हैं, जगह इतनी होती है। चलो, तो अभी तक हम यहाँ पे आए हैं। रोड को देख के मेरे को काफ़ी अच्छा लगा, मतलब रोड इतनी वेल मेंटेन्ड है ना। ये वाली जो रोड थी जो अभी जिस पे हम चल रहे थे, वो तो थी BRO द्वारा, मतलब BRO उसको डेवलप और मतलब मेंटेन करता है, तो उसको तो कोई शिकायत ही नहीं कर सकते हम। BRO इतनी अच्छे से काम करता है रोड्स के मामले में, तो मतलब परफेक्ट है वो। NHAI भी अभी काफ़ी अच्छा काम कर रही है। जैसे पहले जो रोड था वो देहरादून ऋषिकेश वाला, उस पर भी बहुत अच्छा डेवलप किया हुआ है वो। चलो अच्छी बात है। पुराना टाइम तो है नहीं अभी, जब रोड्स की चिंता होती थी। अब तो जहाँ भी जाओ रोड तो अच्छी मिलती है, पहले तो नहीं होता था ऐसा। तो सही है।
वो देखो गाइस, वो आपको उधर सामने सफ़ेद पहाड़ नज़र आ रहे होंगे जो एकदम बर्फ़ से कवर है, पूरे बर्फ़ के सामने बर्फ़ से कवर्ड है पूरे। देखो वो साहब, वो हाँ उधर है, वो दूसरा, हाँ वो तो वो भी सही है। वो देखते हैं कभी वहाँ का ट्रिप बनता है तो वहाँ चले जाएंगे। पहुँच गए हैं। वेलकम टू श्रीदेव सुमन उत्तराखंड विश्वविद्यालय। ओके, यहाँ पार्क कर देते हैं आप इसको। हाँ तो गाइस, जब चंबा से हो गए फ्री, यूनिवर्सिटी में काम था, आधा घंटा लगा, अब यहाँ से हम हो गए फ्री। अब चलते हैं टिहरी डैम की तरफ। हेलो भाई, हम पहुँच गए टिहरी। तो गाइस हम पहुंच गए टिहरी, झील के किनारे बैठ के यार लंच कर रहे हैं। लंच मंगाया है यार, लंच पराठा चाय खावांगे, चाय नहीं खा पाएंगे अब तो, थक रहे हैं यार बहुत, फैंस को बहुत थक गए यार। अब ये खा के एनर्जी मिलेगी, फिर घूमते हैं यहाँ पे, फिर दिखाते हैं क्या क्या है क्या नहीं। अभी तो बस एकदम कुछ करने का मन नहीं कर रहा। We feel so tired. यार फीलिंग टायर्ड। ठीक है, इंग्लिश बहुत तगड़ी है, पूरी बाहर से मंगवाई इंग्लिश बाहर से इसने। मंगाई है। यहाँ वाली इंग्लिश नहीं है ये, इम्पोर्टेड इंग्लिश बोलता है। कहाँ से सीखी तुमने? सीखी नहीं है, वो जन्मजात आती ये है। अंग्रेजों में रहते थे जब से पैदा हुआ है, जब से इंग्लिश पैदा भी इंग्लिश में हुआ था। टू मच इंग्लिश आती है। सपने में भी इंग्लिश बोलता है। हाँ बिल्कुल, सपने भी इंग्लिश में लेता है। यार एक है या दो है ये? एक ही है यो। तो खाना शुरू करते हैं ना यार, चल चाह देखूं, चाह खाना शुरू करते हैं भाई, भूख लग रही है यार। चाह आ जाएगी जब तक, कुछ तो खाते हैं। चल खूब टैलेंटेड है। टैलेंट तो बस मौज है अपनी, कूट के भरा है। अभी करते हैं बस सीन सेट। चलो चलते हैं यहाँ से गाइज, बिल पेमेंट करके। चलो मिलते हैं, बाहर मिलते हैं आपसे। अब बाल सेट करने बहुत ज़रूरी हैं कूल लगने के लिए, है ना, नहीं तो फिर बुंडे दिखते हो आप। बस यार ले हो गए, बस अब सही लग रहा हूँ, है ना। बस चलो फिर दिखाते हैं। बस मैं कुछ ना कुछ उससे ऊपर ही हूँगा। बस फिर ठीक। तो यहाँ पे हेलमेट दोनों यहाँ बांध दिए, मोटरसाइकिल लॉक कर दी ना, करी कोई बात को नहीं, कोई नहीं ले जाएगा इसको, यहाँ छोड़ दी। हेलमेट लॉक कर दी, हेलमेट कोई दिक्कत नहीं है। ये है टिहरी डैम की पार्किंग। ये झूले लग रहे हैं छोटे बच्चों के लिए। अटेंशन, लाइफ जैकेट मस्ट बी वोर्न, मतलब नु कह रहा साहब साहब की जैकेट पहन लो, है ना। जिंदगी बचाने वाली। ये कैंपिंग यहाँ दिखाते हैं आपको, को बैठते हैं। ये हट बना रखी है बैठने के लिए यहाँ पे। वो नीचे देख रहे हो, वो नीचे वो वहाँ होती है बोटिंग, मतलब बोट स्टैंड है वो, देखो बोट वहाँ से स्टार्ट होती है ना। और फ्लोटिंग दिख रहा हो वो है, वहाँ भी चलेंगे, वहाँ दिखाएंगे क्या सीन है। अभी तो ये हाँ ये है सारी लेक इधर से, वो वहाँ से शुरू, उसके भी पीछे से शुरू है वो, ये सारा इधर आके, और इधर डैम है ना। इधर जाके इधर आएंगे ना तो आएगा डैम। वहाँ पे कैमरा वगैरह वैसे अलाउ नहीं है, अंदर जाने की एंट्री हाँ, नहीं है। अंदर जाने की है, हाँ बस एक मतलब पॉइंट है, वहाँ से देख सकते हैं, ज़्यादा अंदर वो अलाउ नहीं करते, कैमरा तो बिल्कुल अलाउ नहीं करते। अगर चोरी चुप के फ़ोन से वीडियो बना रही तो ठीक है, वहाँ चलते हैं, वहाँ जाकर दिखाते हैं क्या सीन है। यहाँ पे सब कुछ खुला खुला है। यहाँ पे एक हेलीपैड है मतलब, और अब झील में पानी कम है तो झील पानी मतलब नीचे लगा है, नहीं तो यहाँ पे बराबर सा रहता है पानी वैसे यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे बोटिंग भी नहीं होती है। वो आगे चले गई सारी। ये भाई साहब नीला, एकदम नीला पानी है, कैमरे में इतना बढ़िया नहीं दिख रहा है लेकिन रियल में तो ये बहुत नीला पानी, एकदम नीला वहाँ से। और ये बोट चल रही है, दिख रही है आपको, वहाँ से चलती हैं वो। यहाँ पे कुछ है एक स्टैंड करके, जहाँ से बोट स्टार्ट होती हैं और वहाँ उसके उधर तक जाती हैं वो, तो ये चलती है। अब तो बहुत कम चल रही हैं, पहले तो सही था, अब सही जगह पहुँचे हैं। वो वहाँ है वो, अब वो जो स्टैंड है ना, ये पहले वहाँ पे हुआ करता था, है ना, अब ये यहाँ पे लगा दिया।
क्योंकि वहाँ यहाँ से पे पानी नीचे चला गया। पानी चला गया नीचे, तो अब वहाँ पे बोटिंग करने का मतलब नहीं बनता। और यहाँ का जो है ना वो एकदम सही है लेवल। तो यहाँ पे क्राउड भी देखने को है थोड़ा, तो हम भी अब क्राउड में शामिल होते हैं और लेट्स एंजॉय। पहले एक बार खड़ी करते हैं अपनी मोटरसाइकिल को, आगे खड़ी करते हैं। चलो तो यहाँ से होती है भाई, खरीद लेते हैं अभी, मज़ा ही आ जाएगा। खरीद ही लेते हैं, इधर लगा दो, इधर लगा देते हैं, मिल रही है मेरी जगह थोड़ा सा ठीक लग रहा है। ये लो। ये देखिए, अब बता, अब मेरे को दिखा, मैं स्मार्ट लड़का दिखा मुझे पूरे पूरे। हाँ नारनौल डिस्ट्रिक्ट में तो ही है बस, याद होगा एक ही बस लड़का बस है। बस इतना ही बहुत है। चलो मैंने भी कटवा ली पर्ची, पर्ची काटे हैं पीछे बैठे हुए। पर्ची काट के ही है, बताओ बेवकूफ बना रहे यार। हमारा बेवकूफ़ बना दिया भाई, पर माने मजबूरी थे, माने बनना पड़ेगा बेवकूफ़, क्योंकि नाव चलानी है ना भाई। देखिए इसकी गाड़ी सारी ये चलानी है भाई, चलानी है भाई। अब भाई इतनी दूर आए तो नाव चला के जाएंगे, थोड़ा जाएंगे कुछ तो करेंगे ना। हाँ, तो हमने कटवाया यहाँ पे अपना, और अब पैसे दे के आए यहाँ पे। ये भी हाँ, ये जैकेट पहनेंगे हम, बिना यार बिना जैकेट बैग ये साथ लग रहे हैं ना, इसमें तो कैमरा वगैरह है सब कुछ। तो जैकेट बता कौन सी पहनेगा तू? गुलाबी वाली? नो, ये तो मुंडी लगेगी। ये तो पिंक नहीं है, ब्लू दे दो। आपको तो पिंक चाहिए होगी ना? नो नो, तो ऑरेंज। ऐसा करो ये ले लो आप भैया, ये लो। अरे नाइस है, काफ़ी नाइस इसके है। ऊपर ही पहनूं? और क्या, मैं ये ले लेता हूँ नीली, या फिर मैं वो पहनूँ? 2 मिनट। नहीं यार वो मैं पहनूंगा, लो। तेरे पे लगेगी नहीं अच्छी, वो तो काला है ना। मैं पहन लेता हूँ, अब मज़ा आएगा भाई। आ गए हम यहाँ से, अब चलाएंगे नाव। जैकेटें पहन ली, फुल तैयार। हर नाव का अलग अलग चार्ज है, लेकिन मज़ा हो जेट स्की में, क्योंकि वो उसमें खुद चलाने को मिलती है। ये नाव तो है, ये ऑपरेटर चलाएगा, पीछे बैठना है बस, बोरिंग होती है। ये है मेरे ख्याल से जेट स्की, इसमें खुद चलाने को मिलती है। तो लेट्स ड्राइव। ड्राइव ना, ड्राइव तो क्या मतलब, राइड होता होगा। हाँ, कौन सी है भाई? बैठ जाऊँ? आगे बैठू पीछे बैठू? पक्की बात है। अरे भाई साहब, कहते भाई ना, बैठ गए भाई हम। आजा भाई। अब भाई यार टेढ़ा मेढ़ा मत करना भैया, ठीक है? मुझे नहीं पता ना कैसे करनी, मेरे को बताओ पहले आप। सेल्फ मार रहे हो क्या? हो गई स्टार्ट? ये एक्सीलेटर है, ये इसको धीरे धीरे ये वाला, हाँ। ये वाला ठीक है। ये है ना, ये इससे मुड़ती है ना। अभी पकड़ लोगे भैया? ज़्यादा टेढ़ा मत करना। ना ना, आराम से, ठीक है। मेरे को रिकॉर्ड कर लेना, ठीक है भैया? अब चलो। मजा आ गया भाई। स्वाद हुआ है पूरा। यो बटन है ना, जो अगला ब्रेक सा है वो, यो रेस है, हिम्मत दा रेस है यार पूरा दाब दिए साले ने। इसे स्टार्ट कर दे पहली,
प्लेट के नीचे। कैसी रही? हाँ भाई है पूरा स्वाद पूरा। हाँ तो भाई अभी चलते हैं यहाँ से, हो गया आज का। यहाँ तो घूम लिया अभी एक। क्या हो गया भैया? पत्थर आ रहे हैं क्या? लगा लें। ठीक है रहा है। हाँ आगे चलते हैं थोड़ा सा आगे। मैंने सुना लैंडस्लाइड हो रही है। नहीं यार वो मशीन पत्थर तोड़ रही है, उसके लिए रोक रखा है। तो आगे चलते हैं ना, वहीं रुक जाएंगे। पहले भी तो रोक रखा था। देख के आएगा। देख ही लेते हैं दिल्ली खड़े। हाँ ये लैंडस्लाइड हुई है ना, इसको सही कर रहे हैं। अब नहीं हुई है। ओ अरे गिरते रहे यार। ट्रैफिक सारा रोक रखा है भाई। ये देखिए भाई हो गया सत्यानाश। देहरादून में घुस गए और आते ही बम्फर टू बम्फर से बम्फर ट्रैफिक। घंटाघर आ गया है गाइस। घंटाघर देख लो, ये घंटा बजता भी है, पहले तो नहीं बजता था। इसको ठीक करके बजा दिया। और हाँ घंटाघर से याद आया, आप लोग भी यार सब्सक्राइब करो यार, घंटा बजाओ अपने फ़ोन का। तो जब भी मेरी वीडियो आएगी आपके फ़ोन का भी घंटा बजेगा। हाँ भाई साहब फिर देखना मेरी वीडियो, ऐसे ही लाता रहूँगा वीडियो में। ठीक है यार, इतना तो करो, इतनी मेहनत करता हूँ यार मैं। ये भाई पहुँच गए हम किशन नगर। अब हमारा यहाँ पे फ्लैट है। तो गाइज़ थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फिर किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए हैव फन।